हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स हैं महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। सर्दियाँ आ गई है और हम सब लोगों ने हमारे सॉक्स निकाले हैं, लेकिन जो हमारे पुराने सॉक्स हैं वो बिल्कुल फट चुके हैं। मतलब कोई कोई बहुत कम फटे, जिनमें हल्की हल्की छेदें हैं, और कोई कोई कुछ ज़्यादा ही फट गए। तो आज मैं इनका आप लोगों को पुराने सॉक्सों का बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। कई सारे यूज में इनका लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम पहली नंबर वाली टिप्स। तो यहाँ पे मैं पुराने सॉक्सों को लेकर आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ले लूँगी एक जोड़ी सॉक्स, और उनको कुछ इस तरीके से ऊपर तले रख लेती हूँ दोनों को। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इनको जमा लेती हूँ, और जमाने के बाद में फिर मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने इनको कट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको सॉक्स के आगे वाले पेयर कट कर लेने हैं, और उसके बाद में हम इसको किसके लिए यूज में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके जो सॉक्स है हमारे, उनको हम हमारे पास में जो हमारी ऑयल की बोतल होती है, जैसे हम ऑयल लगाते हैं और बोतल हम काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से जो ऑयल है वो निकलता रहता है और वो हमारे हाथों में लग जाता है, और बाई चांस बोतल हम उठाते हैं तो हमारे हाथों से फिसल भी जाती है। तो उसके लिए ये वाली टिप्स बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो क्या करना है कि जिस तरह हमारे हाथों में ऑयल लगता है या ऑयल निकल कर बोतल पे ना गिरे, तो उसके लिए हम इस तरह के जो सॉक्स हैं उनको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी किचन की जो ऑयल वाली बोतल होती है, आप कोई भी बोतल के ऊपर यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप सॉक्स को धुल लीजिएगा और उसके बाद में उन्हें कट करके यूज में लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बोतल के ऊपर इनको पहना देना है। तो इस तरीके से जब आप बोतल के ऊपर पहना दोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो सॉक्स है उनका जो ऑयल आपकी बोतल का गिरने वाला है वो सॉक्स के ही ऊपर रह जाएगा, और आपके हाथ से बोतल गिरने का भी डर नहीं रहेगा, आपके हाथ भी चिकने नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आप दूसरी बोतल के ऊपर भी इसको पहना सकते हो, और इस तरीके से पहनाने के बाद में फिर आप देख सकते हो हमारी जो बोतल है उनके गिरने के बाद भी उनका ऑयल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे बोतल भी देखने में अच्छी लगेंगी। अगर आपके पास में जो सॉक्स है उनके पेयर सुंदर है तो और भी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने दोनों बोटल्स के ऊपर अच्छे से सॉक्स को पहना दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की बात। कई बार क्या होता है हमारे पास इस तरह की वर्क की जो साड़ी होती है उनको हम धुल लेते हैं, लेकिन कभी इतना जिद्दी दाग पड़ जाता है जिसे हम निकाल नहीं पाते, जहाँ पे हमें ब्रुश लगाने की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम साड़ी को किस तरीके से धुले, तो जब हम ब्रुश इस तरीके से अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो साड़ी का जो धागा है वो भी निकलने का रहेगा, ब्रुश इसमें उलझने का रहेगा। तो उसके लिए आपको किस तरीके से इसको धुलना है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ। तो जब भी आपकी साड़ी पे कोई बहुत गहरा दाग लग जाता है जिद्दी, जिसे आप नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर उस पर हमें ब्रुश लगाने की जरूरत पड़ रही है, हमें नॉर्मल भी साड़ी धुलनी है तो उस पर भी हमें ब्रुश लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करना है कि इस तरीके से हमें सॉक्स लेना है। सॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से दोनों डबल साइड में लेकर इसके अंदर कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ब्रुश के ऊपर सॉक्स पहना दीजिए, और सॉक्स पहनाने के बाद में फिर आप इसका यूज करिए, तो आप देखोगे कि आपकी जो साड़ी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से एक साइड से पहना दिया, अब मैं दूसरी तरफ से भी इसे पलट देती हूँ। तो आप सॉक्स को दोनों तरफ से इसके ऊपर अच्छे से पहना दोगे, और उसके बाद में फिर आप साड़ी के ऊपर इसको रगड़ सकते हो, इससे साड़ी को अच्छे से धुल सकते हो। आपकी हैवी वर्क की हो या फिर नॉर्मल, इससे में बिल्कुल भी नहीं उलझेगी और आपकी साड़ी बहुत अच्छे से धुल जाएगी। तो इस तरीके से आप साड़ी को धुल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको पसंद आएगी। ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छा आपको काम देने वाला है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी टिप्स पसंद आई होगी। तो इस तरह की गद्दी फॉर्म या जो हमारे सूटों में निकलती है, साड़ियों में निकलती है, और उन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आज इनका मैं बहुत बढ़िया यूज बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्लीपर से इसमें एक स्केच से डिजाइन बना लिया था। अब इसे मैं कट कर लूँगी, और कट करके आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। ये हर किसी के सूट या हम जो भी ड्रेस लाते हैं उनमें अक्सर आते रहते हैं। तो इस तरीके से इनको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो इसमें पतला और मोटे दोनों तरह की जो गद्दी है वो आती है। तो ये थोड़ी पतली थी, तो मैंने इसमें डबल साइज दोनों तरफ की लेयर ली थी। तो इस तरीके से मैं इसको कट करके फिर यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज में लूँगी, किस काम के लिए लूँगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें ले लेना है हमारा कोई भी पुराना सॉक्स। यहाँ पे मैंने बच्चों के जो पुराने सॉक्स थे उन्हें वो यूज नहीं लेते थे, बहुत छोटे भी पड़ गए थे, तो इनको फेंकने की बजाय आज मैं इनको आपको बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से इनको इनके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डाल दिया है, और यहाँ हमें लेना है एक सुई का धागा, और इनको हमें इसमें अच्छे से सिलकर सेट कर देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से इनको कट करके सिल देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनमें सिलाई करूँगी, फिर इनकी मैं कटिंग करूँगी। और तो इस तरीके से आपको इनको अंदर डाल देना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इनकी सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ मैं हाथ से ही सिल के दिखा रही हूँ, क्योंकि हर
हर किसी के पास मशीन नहीं होती है, तो मशीन से हर कोई सिल नहीं सकता है। बस कुछ इस तरीके से आपको इसे सिल लेना है और मैं यहाँ पे इसे अच्छे से सिलकर आपको दिखा देती हूँ। और फिर अब इसे मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कैंची से इसको धीरे-धीरे कट कर लिया, क्योंकि कहीं सिलाई कट गई तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है और अब ये बनकर पेयर तैयार हो गए। दोनों तरफ के मैंने पेयर अच्छे से बना लिए। यहाँ पे हमारी जो सॉक्स की जो सोल है वो निकल जाती है और सॉक्स हमारे बच्चों के ऐसे ही खराब हो जाते, सही से पहन नहीं पाते, तो इन्हें आप इस तरीके से लगा सकते हो और लगाने के बाद में फिर इन्हें ठंडे होने पर धुल सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरीके से आप इन्हें शूज के अंदर डालिए और देखिए कितने सॉफ्ट और कितने यूजफुल आपके रहने वाले। तो आपके शूज बिल्कुल बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे हमने लिए हैं ये वाले हाथों के ग्लव्स। हाथों के ग्लव्स हमारे फट जाते हैं और फटने के बाद हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज इनका मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूज बताऊंगी। 2 तरीके से इनका आपको यूज बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इन सॉक्स को फेंकने वाले हो तो उससे पहले आप कुछ इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। तो सबसे पहले आप जो भी मतलब पोछा लगाते हो या फिर कोई डिटॉल वाला पानी लेते हो या फिर आप जो भी मतलब पानी में इसको गीला कर ले और गीला करने के बाद में कुछ इस तरीके से, जैसे हमें डस्टिंग करनी होती है बेड की, अलमीरा की, जहाँ पर हमारे पोछे से हम सफाई नहीं कर पाते हैं और जहाँ पे हमारे गेटों की कुंडी है या फिर बेड की साइडों की साइड है, उनमें मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो हमारा हाथ बहुत अच्छे से धुक जाता है और हम बहुत अच्छे से इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके जो सॉकेट के शीशे या फिर जहाँ पे भी आपकी अलमीरा वगैरह है, वहाँ पे आप हल्का सा इसे गीला करिए और इसे बहुत अच्छे से आपकी मतलब जो भी घर की सफाई है उसको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप सफाई करोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपको सफाई करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी जगह होती है जिनमें हम कपड़ा नहीं दे सकते हैं, तो उनमें हमारी उंगलियां बहुत पतली होती है, तो वो आराम से चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने सफाई की है। तो ये सफाई के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। जैसे हमारे घर की अलमीरा है या फिर हमारी जो विंडो है उनकी साइडों में जाली होती है, उनके पास से हम सफाई नहीं कर पाते, सही से गंदगी को नहीं निकाल पाते हैं, तो इस तरीके के जो ग्लव्स है उनको हम फेंकने वाले हैं, तो उनका हम इस तरीके से यूज ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इनका यूज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज लोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं सॉकेट वगैरह पे, तो वहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी स्टैंड वगैरह लेकर हाथ से ही बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। कपड़े से हमसे सही से क्लीन नहीं होती, जैसे ये साइडें होती है उनको हम सही से क्लीन नहीं कर सकते और एक ही बार में हमने बहुत सारी सफाई कर ली है। तो यहाँ पे आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना जब भी आप ग्लव्स फेंकने वाले हो। उसके बाद आपके घर के शीशे, अलमीरा के शीशे, जो भी आप गेट कुंडी वगैरह सब सफाई अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली वाली टिप्स आपको ग्लव्स को लेकर हो गई है। तो अब मैं आपको दूसरी वाली टिप्स भी ग्लव्स को लेकर बता देती हूँ, तो हमें किस तरीके से इसको एक और तरीके से यूज ले सकते हैं। तो फिर देखते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ग्लव्स को गीला कर लेना है। कई बार हम लोग पैरों के भी यूज में ले लेते हैं, लेकिन हमें पैरों के जो सॉक्स हैं उन्हें यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें पैरों में पहनते हैं और ये वाले जो ग्लव्स हैं हम हाथ में पहनते हैं और इन्हें हम फेंकने से अच्छा है कि कुछ इस तरीके से हाथ में आप पहनिए, लिक्विड लगाइए या फिर आप साबुन भी लगा सकते हो और उसके बाद में फिर आप जो भी बर्तन वगैरह धो रहे हो, उन्हें क्लीन कर रहे हो, उन्हें इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। हाथ में अच्छे से लिक्विड या जो साबुन है वो लगा लीजिए और उसके बाद आप बर्तन धुलिए। बहुत अच्छे से आपके बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे और आपको ये बहुत ही अच्छा यूज आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप दोनों हाथों में ग्लव्स पहनकर बर्तनों को क्लीन कर सकते हो और सबसे अच्छी खासियत ये है कि सर्दियों में इनको पहनकर अगर आप धुलोगे तो आपके हाथ भी गर्माते रहेंगे और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप दोनों हाथों में ग्लव्स पहनकर बर्तन धुल सकते हो और साथ में ही जिस तरीके से आप बर्तन धुलोगे तो आपके बर्तनों में चमक और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि इनसे बहुत अच्छे से साफ होते हैं बर्तन। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। बर्तनों को धुलने के बाद में फिर हम इसे और एक और तरीके से यूज में ले सकते हैं। जैसे हमें बाथरूम भी क्लीन करनी होती है तो हाथ में आप ब्रश लगाइए, जो बाथरूम की साइड की खड़ी हुई दीवार वाली जो टाइल्स होती है उनको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बर्तन भी धुल सकते हो। और जहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे साबुन लेके आप सिंक, मेरे पास स्टील वाली सिंक नहीं है लेकिन मेरे पास में जो सिंक है इसे भी बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे साबुन लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कोने कोने को आप आपके ही हाथों से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, सारी गंदगी निकल जाएगी। तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपको जो बार बार जूना वगैरह आप लेके आते हो वो लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप बाथरूम में भी इसे यूज में ले सकते हो। जैसे मतलब दूसरा पेयर जो आपके पास में पड़ा हो, ये वाली तो सिर्फ आपको किचन में ही यूज लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो किचन की टाइल्स है वो क्लीन करके दिखाती हूँ। जहाँ पे आपकी किचन की पट्टी है या किचन की टाइल्स है उनको भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं साबुन का यूज लेके बता रही हूँ, क्योंकि साबुन से जो टाइल्स है, जो बर्तन धोने वाले साबुन से टाइल्स जो कितने अच्छे से क्लीन निकलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत गंदी है। तो इस तरीके से आप इसे साफ कर सकते हो टाइल्स को, या फिर आप कोई भी लिक्विड लगा के भी इन्हें साफ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस साबुन लगाऊंगी और साबुन से ही जो किचन की टाइल्स थी वो सारी एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ज़्यादा यहाँ पे साबुन भी खर्च नहीं होगा, बहुत कम
साबुन में, क्योंकि कपड़े से आप रगड़ोगे तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन्हें साफ कर सकते हो। यहाँ पे नल को भी मैं आपको बहुत अच्छे से धुल के दिखा सकती हूँ। तो आप इस तरीके से आपके घर की साफ सफाई कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने साबुन से बस एक ही बार साबुन लिया था और एक ही बार से कितने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया। अब मैंने आपको धुल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। सिर्फ ग्लव्स की सहायता से फेंकने से अच्छा है उन्हें आप यूज ले अच्छे से, और उसके बाद में ग्लव्स को आप फेंक सकते हो। तो इस तरीके से आप इन्हें धुलिए और सफाई करिए और इनका यूज लीजिए। आपके खराब ग्लव्स हैं उनसे आप किचन की भी सफाई कर सकते हो, आप बाथरूम की भी सफाई कर सकते हो, और घर पे जो बर्तन हैं उनको भी धुल सकते हो। और बाद में इन्हें आप धुलने के बाद में इन्हें सुखा दीजिए। जब तक ये पूरे तरीके से खराब ना हो तब तक इन्हें आप यूज में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हमें उम्मीद करते हैं आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। ये टिप्स है पोछा लगाने को लेकर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पुराने वाले कोई भी सॉक्स ले लीजिए जिनको आप यूज़ में नहीं लेते हो, और उन्हें क्या करना है कि आप इन्हें अच्छे से धो लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो आप पोछा लगाते हो आपसे उठा बैठा नहीं जाता है। आपकी जो रोज़ की लाइफ में आपको बैठ उठ के पोछा लगाना होता है, घुटनों से धुगा नहीं जाता, कमर से उठा बैठा नहीं जाता, उसके लिए बहुत ही आसान मैं टिप लेके आई हूँ। ये इतनी आसान टिप है जिसको आप एक बार अपनाओगे तो रोज़ आप इसी तरीके से घर में पोछा लगाओगे। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स को अच्छे से धुल लिया है, और अब मैं इनको क्या करूँगी कि सबसे पहले सारे सॉक्स दोनों सॉक्सों को लेकर मैं वाइपर के ऊपर इस तरीके से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइपर के ऊपर जो सॉक्स है उसको अच्छे से पहना दिया है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको बहुत ही बढ़िया पहना देती हूँ। मैं तो रोज़ इससे पोछा लगाती हूँ और ये बहुत जल्दी पोछा भी लग जाता है और बहुत अच्छे से साफ भी करता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ से दूसरा भी पोछा वाइपर के ऊपर लगा दिया है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए, ये इधर उधर निकलेगा भी नहीं और ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पोछा लगा के दिखाती हूँ। आप बेड के नीचे से बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हो। आपके जो बेड है, सोफ़ा है, अलमारी है, उनके नीचे आपको बार बार उठना नौड़ा नहीं होना पड़ेगा, दुखना नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से फर्श को साफ कर रहा है, एकदम क्लीन साफ करके आपको बहुत ही अच्छे से साफ करके बताएगा। बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे तो ये बहुत ही इजी लगा था। इससे पोछा लगाना भी बहुत आसान लगा। खड़े खड़े आप इससे पोछा लगा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब ये गंदा हो जाए तो आप इसे ये नहीं कि तुरंत उतारिए, इसको आप सरका सकते हो। इस तरीके से आप इनको एक साइड से सरकाते जाइए और फिर दूसरी तरफ से आप इनका इससे पोंछा लगाते जाइए। आपके घर की जितनी भी गंदगी होगी उसको ये बहुत ही अच्छे से साफ कर देगा और एकदम क्लीन आपके पोंछे से घर को चमका देगा। तो इस तरीके से आप ये नहीं कि आप यहाँ ज़मीन में ही पोंछा लगाए, इससे आप आपके सॉकेट्स या एसी वगैरह को भी आप बहुत अच्छे से साफ कर सकते हो। जैसे अलमारी के ऊपर गंदगी जमी हुई है उसको भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेरी सॉकेट्स है उसके ऊपर हाथ नहीं पहुँच पाता है, इतनी ऊपर है, तो उस पर मैं आपको पोछा लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सारी गंदगी को साफ कर देता है। बहुत ही आसानी से पूरी मिट्टी धूल सबको ये निकाल देता है, एकदम क्लीन। यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पे मैं इससे ही सफाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी आपके अलमारी, एसी या फ्रीजर जहाँ पे भी आपके हाथ नहीं पहुँचता हो वहाँ पे आप पोंछे से साफ कर सकते हो। तो ये वाला आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं आपको अब निकाल के दिखा देती हूँ कि देखो किस तरीके से गंदगी को साफ कर देता है। तो यहाँ पे मैंने घर में पोछा लगाया था, जहाँ जहाँ से पोछा कपड़ा जहाँ जहाँ पे पोछा लगाया आप देख सकते हो। आप खड़े खड़े पूरे घर में इससे बहुत आसानी से पोछा लगा सकते हो, बिना धुके बिना मुड़े, बहुत ही ईजी इससे पोछा लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा जो सॉक्स है कुछ इस तरीके से फट गया है। तो फटने के बाद में मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी। कट आपके उसके हिसाब से साइज़ से कट करिएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास में सामान है उसकी जितनी साइज़ है उसी हिसाब से मैंने सॉक्स को कट किया है। ऊपर का हिस्सा मैंने इसका ले लिया है। जैसे कि हमारे जो कप होते हैं, बड़े कप होते हैं, कॉफ़ी कप होते हैं, वो टूट जाते हैं और अक्सर हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन्हें फेंकने से अच्छा है कि आप कुछ इस तरीके से इनका यूज ले। तो यहाँ पर मैं कप के ऊपर इस सॉक्स को पहना दे रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको सही अच्छे
से सेट कर देती हूँ कि इसे हम किस तरीके से इसमें लगाएं। जो सॉक्स को हमने कट किया है उसको कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे इसके ऊपर। और फिर यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि लग ही नहीं रहा है कि हमारा कप है, और यहाँ प्यारा सा एक गैजेट बन के तैयार हो गया है। इसमें आपके जो पेंसिल वगैरह, लिप लाइनर है, आईब्रो पेंसिल है, उनको आप रख सकते हो, या फिर इसके अलावा जैसे बच्चों के पेंसिल है, इरेजर है, पेन है, उनको भी आप इसमें रख सकते हो। इसको स्टडी काम में भी ले सकते हो, या फिर आप इसे आपके जो मीनार है शीशा अलमारी वहाँ पे रख सकते हो। ये बहुत प्यारा लगेगा देखने में, बहुत अच्छा सा इसका डिजाइन बना है। इसको आप कैसे भी यूज में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बहुत सारी टिप्स पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए अलग अलग आइडियाज़ में शौक से लेकर आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आए होंगे। कई सारे आज मैं तरीके बताने वाली हूँ, काफ़ी तरीके बताऊँगी जिनसे आप घर पे ही बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा टाइम ख़राब करे, घर पे ही ऊनी स्वेटर हुए या फिर शॉल है, जैसे हमारे सूट है उनमें जो रोएं निकल आते हैं उनको हम कैसे निकालें, क्योंकि रोएं से हमारे नए स्वेटर भी ख़राब लगने लगते, पुराने जैसे लगने लगते। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊँगी जिससे आप घर पे ही बहुत ही आराम से जो ऊनी स्वेटर है उनमें जो रोएं निकल आए हैं उनको निकाल सकते। तो आज मैं आपके साथ में 4 से 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ स्वेटर की लेकर, जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें लेना है बेलन, और बेलन पर इस तरीके दोनों साइड वाली टैप लेनी है, और इस तरीके से चारों तरफ इसे घुमाते हुए आपको इसको चारों तरफ इस तरीके से घुमाइए और इसे सही से सेट करिएगा, जिससे ये बिल्कुल गैप ना रहे इसके बीच में। तो यहाँ पे मैं बेलन के ऊपर अच्छे से टैप को लगा लेती हूँ। तो 2 साइड वाली टैप लेनी है आपको, ताकि बेलन के दोनों तरफ अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टैप लिए है, और इसको अब मैं पूरे बेलन पे नहीं लगाऊंगी, बस इतना ही लगाऊंगी, और इसे अब मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बस टाइट से इस तरीके से लगा देनी है, और इसके ऊपर की जो रैप है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने हटा लिया है। तो बस इस तरीके से आपको इसको अच्छे से लगा देना है, और उसके बाद में अब हम इसे किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाली जो टैप है वो आपके जो स्वेटर वगैरह है या सूट है उनके ऊपर जो रोए हैं उनको देखिए किस तरीके से निकाल देगा। तो इसमें आपके स्वेटर भी ख़राब नहीं होंगे, नया स्वेटर है वो और भी अच्छे से शाइन करने लगे, अच्छे से साफ होगा। तो इसके जो स्वेटर के ऊपर की गंदगी है या फिर स्वेटर के ऊपर की जो रोए हैं उनको ये बहुत अच्छे से निकाल लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों हाथों से करके दिखा रही हूँ। मैं पहले एक ही हाथ से किया था, तो बस इस तरीके से आपको घुमाना है इसको। तो यहाँ पे बस इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ना है और इसे घुमाते जाना है, जिससे आप खुद देखोगे कि आपके जो स्वेटर है उसके ऊपर से किस तरीके से रोए हैं वो सब छूट रहे हैं। तो बस इसी तरीके से ये सारे रोए निकलने लगेंगे, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए, बिना कोई ज़्यादा समय खराब किए। तो एक बार आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी और बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो आपके जो कपड़े वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब भी आप धूप में बैठे हो तो बैठे बैठे धूप में इस तरीके से बेलन लीजिए, और बेलन के ऊपर आप टैप लगाइए 2 साइड वाली, दोनों तरफ वाली। तो उससे ये होगा कि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सेट हो जाएगी, और इधर से भी ये जो स्वेटर के ऊपर के रोए हैं उनको जो टैप में चिपकने के बाद वो छूटेंगे नहीं, और इसके सारे जो रोए हैं उनको ये निकाल देंगे। तो मेरे ये स्वेटर पे जितने रोए थे वो निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर निकालोगे रोए तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। वैसे मेरे स्वेटर पे कम रोए थे। तो यहाँ पे मैं आपको और भी तरीके बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह, किस शहर से देख रहे हो, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने जो स्वेटर है उसके रोए निकालना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको इसको आस्तीन पे भी दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें आस्तीन से भी इसके रोए निकालने हैं। तो जैसे ही आप इसकी आस्तीन के ऊपर जो बेलन है उसको प्रेस करोगे तो उससे इसके रोए हैं वो अच्छे से चिपक जाएंगे, और जैसे ही आप उसे ऊपर उठाओगे तो उससे ये रोए इसमें चिपक कर निकल आएंगे। तो उससे आपका स्वेटर भी ख़राब नहीं होगा, और आपके स्वेटर के ऊपर जो रोए हैं वो भी अच्छे से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे अब मैं आपको बेलन को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो इसमें आप देख सकते हो कितने सारे इसके रोए थे वो निकल आए हैं, और जो हमारी स्वेटर है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो गई है, और एकदम देखने में भी बड़ी प्यारी लगेगी। जो रोए हैं उनसे हमारा स्वेटर ख़राब लगने लगता है, जैसे हमारे लोअर वगैरह वो भी ख़राब लगने लगते हैं। और आप इस टेप को फिर दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको निकालिए, अगर आपको लगता है एक साइड से ख़राब हो गई है तो दूसरी साइड से इस तरीके से इसे यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लोअर के ऊपर से निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो इसकी जो भी दोनों तरफ से आप टेप को यूज़ में ले सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स। तो यहाँ पे भी हम स्वेटर पे ही, यानी कि बच्चों के जो डेली में पहनते हैं जो स्वेटर होती है, जैकेट होती है, उनको लेकर है। हाफ हुडी होती है, फुल हुडी होती है, उनको लेकर है। तो उनके ऊपर आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के नए कपड़े होते हैं और वो उनको पहन के सो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो कपड़े होते हैं तो ये वाले जो आइडिया हैं उनको आप कपड़ों में से रोए निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं। आपको रोए हैं, वो स्वेटर है या फिर आपका लोअर है या फिर आपके सूट है उनसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से हमें, जैसे जैकेट है बच्चों की, उनको हाथ में पहन लेना है और थोड़ा
कस के नीचे हाथ के साथ और ऊपर से थोड़ा खींच के लीजिएगा और इस तरीके से आप इसे पहनिएगा हाथ में। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिससे ये रोएं बहुत अच्छे से निकल जाए, तो यहाँ पे हमें लेना है लोहा वाला चाकू यानी कि नाइफ आपको जो लोहा का होता है वो लीजिएगा, वो सही रहता है। वैसे आप नॉर्मल स्टील वाला भी ले सकते हैं, लेकिन जो आयरन वाला लोहा का होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत महीन वाला लिया है और इस तरीके से बस हाथ पर पहनने के बाद में फिर आपको इसको चला देना है। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से आपको हाथ के ऊपर लेकर इसको इस तरीके से घिसना है। तो यहाँ पे जब आप इसे इस तरीके से करोगे तो आपके जो स्वेटर है उसके ऊपर से सारी जो रोएं हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। तो आप घर में जब फ्री टाइम में बैठे हो, सारे काम करने के बाद आपके पास कोई काम नहीं है, तो उस समय आप इस वाली टिप को जरूर ट्राई करना। आपको ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इस तरीके से अगर बैठे बैठे रोएं निकालेंगे तो उसमें आपका समय पैसा दोनों ही बचेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसमें से जो रोएं हैं वो निकाले हैं। तो मैंने अभी पूरे में से तो नहीं निकाले, थोड़ी सी जगह में से निकाले हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ फ़र्क इसमें कि रोएं किस तरीके से निकलने के बाद में जो हमारा स्वेटर पुराना पुराना सा लगता था वो एकदम नया जैसा लगने लगता है। तो आप घर पे ही बच्चों के पुराने स्वेटर जो हो गए उनके रोएं निकलने की वजह से उनको आप नए जैसा बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली मेरी टिप्स भी पसंद आई होगी। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस तरीके से आप इनकी सफाई करोगे तो ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये वाली टिप्स देख चुके होंगे, तो चलिए हम फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ से ऊनी कपड़े में से जैसे सूट है उसमें या फिर स्वेटर, तो उसमें से भी हम किस तरीके से रोएं निकालें। तो गर्म कपड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत ही यूज़फुल भी है। तो आप सब लोग कुछ इस तरीके से ये आइडिया से अपने गर्म कपड़े, ऊनी स्वेटर, जैकेट जिन या लोअर, उनसे आप बहुत अच्छे से रोएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे गर्म सूट है, गर्म सूट में इस तरीके से रोएं आ जाते हैं क्योंकि हम कई बार इन्हें पहन के सो जाते हैं। तो हमें रात को गर्म सूट या ऐसे सूट हमें नहीं पहन के सोनी चाहिए, रात के लिए ड्रेस हमें अलग रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो हम सूट हैं उन्हें पहन के सो जाते हैं तो उनमें रोएं ज़रूर निकलेंगे, या जैकेट हो, लोअर हो, या फिर हो आपके सूट शलवार या फिर स्वेटर। तो जब भी आप इनके जो रोएं हैं उनको किस तरीके से निकालें, जो कपड़ों में रोएं आ जाते हैं और रोएं आने से नया कपड़ा भी पुराना पुराना सा लगने लगता है, तो उसके लिए हम किस तरीके से इनके रोएं निकालें, तो उसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। 2 तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके से हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ लेनी है कंघी। कंघी हमें कौन सी साइज़ लेनी है, तो कंघी हमें बहुत ही महीन साइज़ लेनी है, बिल्कुल बारीक वाली, क्योंकि ज़्यादा मोटी से रोएं नहीं निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह की आपको कंघी दिखाई है, तो मोटी से तो बिल्कुल ही नहीं निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बहुत ही महीन यानी कि एकदम बारीक, ये जो सबसे बारीक ये वाली कंघी है। तो इससे मैं आपको रोएं निकाल के बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इससे रोएं निकालने चाहिए और किस तरीके से हमारा जो सूट है उसका रोएं निकल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको कंघी को चलाना है और इसके ऊपर जो रोएं हैं उनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो भी महीन महीन बारीक रोएं होंगे या मोटे होंगे, जो सारे रोएं हैं वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे, सारे कंघियों में फंसकर निकल आएंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आज मैंने आपको 3 तरीके से रोएं, गर्म कपड़ों से, स्वेटर से या इनर से, इनसे रोएं निकालने के तरीके बताए हैं, क्योंकि सूट या सलवार में आप इस तरीके से कंघी से बहुत आसानी से रोएं निकाल सकते हैं, क्योंकि स्वेटर वगैरह में से तो नहीं निकाल पाएंगे, उसमें दांतियाँ फंस जाएंगी। लेकिन जो हमारे लोअर है, पैंट है या फिर हमारे सूट है, उनसे बहुत ही आराम से रोएं निकल जाते हैं, क्योंकि ये फंसेंगी नहीं दांतियाँ इनके अंदर। और इस तरीके से आपके जो भी सूट सलवार है उनके आप बहुत ही इजी तरीके से रोएं निकाल सकते हैं। तो गर्म कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल तीनों ट्रिक है, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, ना तो आपका इसमें ज़्यादा समय खर्च होगा, ना ही आपके कोई पैसे खर्च होने वाले हैं। घर पे ही आप बहुत आसान तरीके से रोएं गरम कपड़ों से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट भी देख सकते हो, उधर वाले पैंट के जो बाजू है उसमें और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाली टिप्स पसंद आई। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले वाली नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे हमारे जो कप है इस तरीके वो उनकी डांड टूट जाती है और कई बार क्या होता है कि डांड सारी की सारी ही रह जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डांड है वो सारी की सारी, तो हम इसको वापस लगाएं तो कैसे लगाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फेविक्विक ले लेनी है और उसे चिपका देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप फेविक्विक लेकर उस पर थोड़ी सी मिट्टी या फिर राख डाल दीजिए और उसे चिपका दीजिए। फिर हल्का सा नमक भी आप इस पर डाल सकते हैं और इस तरीके से इसे वापस चिपका कर यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसे आप आपके घर के ही कामों में, मतलब घर वालों के ही लिए
यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप डांट को वापस लगाकर इसे रीयूज कर सकते हैं। छोटी सी आइडिया है फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट आइडिया। यहाँ पे हमें ले लेने हैं जो हमारे पुराने सॉक्स जो फट चुके हैं, तो उनका इस तरीके से आप यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से इसे कट कर देना है और उसके बाद में हमें इसे किस काम में लेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे जो कप वगैरह होती है वो इस तरीके से टूट जाती है उनकी डांडें, और उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं कप को। तो कप को ना फेंके उसके लिए आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सॉक्स कट की थी उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए, और लगाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप उसमें पेंसिल या फिर आपके यूज लेने वाली चीज़ें कुछ इस तरीके से लिप लाइनर वगैरह भी इनके अंदर रख सकते हैं, या फिर आप इसमें पेंसिल या पेन वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही तरीके से सामान रख के दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह की और यूजफुल टिप एंड टिप्स लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।